नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र सब लोग। तो मैं हूं समयसार जैन और ये है मेरा बक्तामर स्तोत्र का सीरीज़ का एपिसोड 5। और इस एपिसोड में मैं करूंगा बक्तामर स्तोत्र का 27 श्लोक से लेकर 33rd श्लोक तक। ठीक है। इन दिस वीडियो आई विल बी मेकिंग फ्रॉम द 27th श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र until the 33rd shloka of Bhaktamar Stotra. Okay, so please bear with me until the end of the video. ठीक है। तो बक्तामर स्तोत्र का जो 27 श्लोक है वो है शत्रुकृता हानि निरोधक, यानी कि शत्रुकृता हानि निरोधक। इसका मतलब है कि यदि आपका दुश्मन आपके खिलाफ कोई भी साजिश करते हैं, आपका दुश्मनों का हर साजिश को मतलब नाकामयाब कराना। लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से you will be performing some of your duties or some tasks, be it in the spiritual life or be it in the material life, and some people, it is, as human beings, a lot of people, they happen to be jealous of you. They happen to be they happen to be jealous of people who try to achieve something big, and due to their jealousiness, many people, they will try to do something in order to put obstacles in your way. यानी कि जो भी आप कोई भी काम करना, मतलब कोई भी कार्य करना चाहते हो, जो लोग आपसे जलते हैं, जिन लोगों को आपके द्वारा उनके मन में, मतलब जिन लोगों को आपको देखकर उनका भाव में ईर्ष्या है, वो लोग हमेशा ये प्रयास करेगा कि आपका हर कार्य में मतलब बाधा डालने के लिए, और मतलब कोई भी षड्यंत्र रचने के लिए, या फिर कोई भी मतलब आपके खिलाफ कोई भी साजिश रखने के लिए प्रयास करेंगे। तो यदि आप ये चाहते हो कि आपका जो भी आपका नॉन वेल विशर्स है, यानी कि जो भी आपका वेल विशर्स नहीं है, और जो भी आपका कठोर दुश्मन है, और जितना भी दुश्मन है आपको, जो लोग आपको देखकर ईर्ष्या करते हैं, यदि आप ये चाहते हो कि यदि आप ये चाहते हो कि आपका दुश्मनों का हर साजिश आपके खिलाफ क्या काम ना करे, if you want to completely dismantle and destroy the evil intentions, the evil intentions of your enemies, तो इसके लिए आपको ये बक्तामर स्तोत्र का ये 27 श्लोक पढ़ना चाहिए, यानी कि जो है शत्रुकृता हानि निरोधक, which means destruction of all your enemies evil plans. Okay, all those people who envy you, okay, all those people who envy you and who are jealous of you, यदि आप ये चाहते हो कि आपका हर दुश्मनों का साजिश को यदि आप नाकामयाब कराना चाहते हो, तो आपको ये बक्तामर सूत्र का 27 श्लोक पढ़ना चाहिए, और इसके वजह से कोई भी आपका कार्य में किसी भी तरह बाधा नहीं डाल पाएगा। ठीक है। तो चलिए हम ये पढ़ते हैं। शत्रुकृता हानि निरोधक। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशा दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशा
दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 27 वाला श्लोक जो है शत्रुकृता हानि निरोधक। आपको जो भी दुश्मन है, आपका दुश्मन जितना भी ताकतवर है, वो आपके खिलाफ कोई भी साजिश नहीं कर पाएगा यदि आप ये श्लोक को हर रोज कम से कम 27 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, और हर रोज कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा ये श्लोक को पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 28 वाला श्लोक है। ठीक है, तो भक्तामर स्तोत्र का 28 वाला श्लोक जो है वो है सर्व कार्य सिद्धिदायक। क्या है? सर्व कार्य सिद्धिदायक, यानी कि आपका हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त हो। दिस श्लोका, दिस 28th श्लोक ऑफ this great Bhaktamar Stotra, if you read it every day 27 times, it will help you to secure success in all your works, be it spiritual, be it material, धार्मिक धर्म का मार्ग में भी और लोक व्यवहार का मार्ग में भी, लोक व्यवहार में भी, चाहे वो आपका जॉब में हो, व्यापार में हो, आपका जो भी करियर हो, आपका पैशन में हो, और बाद में मतलब मोक्ष मार्ग में भी हो, आपका हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने के लिए और आपको सिद्धि प्राप्त होने के लिए ये भक्तामर स्तोत्र का 28 वाला श्लोक आपको मदद करेगा। तो इसीलिए आपको ये कोशिश करना चाहिए कि हर रोज ये भक्तामर स्तोत्र का 28 वाला श्लोक को भी जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़े, लेकिन हो सकता है तो कम से कम एक दिन में 27 बार पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये भक्तामर स्तोत्र का 28 वाला श्लोक, 28 श्लोक जो है सर्व कार्य सिद्धिदायक। दिस श्लोक विल हेल्प यू टू सिक्योर सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर्स, पैशंस एंड ओवरऑल इन ऑल योर वर्क्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्व कार्य सिद्धिदायक। उच्चैरशोकतरु संश्रितमुन्मयूकं मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती, बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। उच्चैरशोकतरु संश्रितमुन्मयूकं मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती, बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 28 श्लोक जो है सर्व कार्य सिद्धिदायक। आपको आपका हर कार्य में सिद्धि प्राप्त हो इसलिए। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 30th श्लोक है। ठीक है, 30 यानी कि 30, भक्तामर स्तोत्र का जो 30वीं श्लोक है, द 30th श्लोक जो है शत्रु स्तंभक। आपका शत्रुओं को मतलब स्थगित करना, शत्रु स्तंभक। ये आप एक्चुअली इसमें दो अर्थ, क्या आप चाहे तो दो अर्थ निकल सकते हैं। एक अर्थ यानी कि यदि आप लोक व्यवहार में बात करना चाहते हो, यानी कि शत्रु स्तंभक, यानी कि इस लोक व्यवहार में जो भी आपका दुश्मन है, जब भी वो आता है आपके सामने आपके खिलाफ कुछ करने के लिए, तो आपका शत्रुओं को और आपका शत्रुओं का बुरे इरादों को भी मतलब एकदम स्तंभक करने के लिए, एकदम स्थगित करने के लिए ये श्लोक आपको मदद करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये देखेंगे, यदि हम निश्चय के रूप में देखेंगे। ठीक है, if we have to look at it in a more spiritual way, यदि हम इसको निश्चय रूप में देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जैन धर्म में यदि हम निश्चय रूप में देखेंगे, हमारा सारा शत्रु कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, गुस्सा, है ना? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत और जिगुप्सा,
ये सब हमारा अंदर की दुश्मन है। और यदि आप आपका अंदर का दुश्मनों को स्थगित करना चाहते हो, if you want to put a halt to all your innermost enemies and then come on the path to liberation which is moksha, तो उसके लिए भी ये श्लोक आपको मदद करेगा, जो है शत्रु स्तंभक। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा, आप सुन लीजिए। ठीक है, भक्तामर स्तोत्र का 30वीं श्लोक, शत्रु स्तंभक। कुंदावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपु कलदौतकान्तम् उद्य च शाङ्कुशुचि निर्जरवारिदारं मुच्चैस्तटिं सुरगिरेरिव शातकौम्बं मुच्चैस्तटिं सुरगिरेरिव शातकौम्बं कुन्दावदात चल चामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपु कलदौतकान्तम् उद्य च शाङ्कुशुचि निर्जरवारिदारं मुच्चैस्तटिं सुरगिरेरिव शातकौम्बं मुच्चैस्तटिं सुरगिरेरिव शातकौम्बं। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 30वीं श्लोक यानी कि 30th श्लोक, जो है शत्रु स्तंभक। आप यदि निश्चय रूप में देखेंगे, आपका हर अंदर का दुश्मनों को भी आप पूरी तरह स्थगित करके आपको आसानी से आप मोक्ष मार्ग में चल सकते हो। और यदि आपको यदि आपको लोक व्यवहार में भी इस श्लोक का मदद चाहिए, तो आपका लोक व्यवहार में भी जो भी आपका बाहर का दुश्मन जो भी आपका बाहर का दुश्मन है, उन सबको आपका हर बाहर का दुश्मनों को और उन सब का बुरे इरादों को एकदम परमानेंटली स्थगित करने के लिए ये श्लोक आपको मदद करेगा। ठीक है, तो ये है भक्तामर स्तोत्र का 30वीं श्लोक, शत्रु स्तंभक। अब हम आगे बढ़ते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 31 वाला श्लोक है। ठीक है, भक्तामर स्तोत्रास 31st श्लोका। ओके, सो द 31st श्लोका ऑफ भक्तामर स्तोत्र इज राज्य सम्मान दायक व चर्म रोग नाशक। क्या है? राज्य सम्मान दायक व चर्म रोग नाशक। सबसे पहले राज्य सम्मान दायक यानी कि जो सम्मान एक राजा को मिलता है, वो सम्मान आपको समाज से और इस देश से और इस पूरी दुनिया से यदि आपको प्राप्त करना है, जो लोग एक राज्य में, मान लीजिए एक राज्य है और एक बहुत अच्छा राजा है, और उस राज्य में जितने मान सम्मान उस राजा को मिलता है उनका प्रजा से, एक राजा को जितना सम्मान मिलता है उनका प्रजा से, यदि आपको भी वो सम्मान चाहिए समाज से, देश से और इस दुनिया से, और उसके बाद राज्य सम्मान दायक व चर्म रोग नाशक, यानी कि यदि आपको राजा जैसा सम्मान चाहिए, और ऊपर से यदि आप ये चाहते हो कि आपका जो भी रोग है आपका चर्म में, यानी कि आपका चमड़ी, आपका स्किन, यदि आपका स्किन में जो भी रोग है वो सब एकदम ठीक, यदि आप चाहते हो कि वो सारे के सारे चर्म का रोग संपूर्ण तरीके से ठीक हो, तो इसके लिए आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 31 वाला श्लोक है इसको पढ़ना चाहिए कम से कम 27 बार हर रोज। ठीक है, तो ये है भक्तामर स्तोत्र का 31 वाला श्लोक, जो है राज्य सम्मान दायक व चर्म रोग नाशक। आपका चमड़ी का, आपका चर्म का सारे के सारे रोग ठीक हो जाएगा, सारे के सारे चमड़ी का बीमारी खत्म हो जाएगा, और ऊपर से आपको वो सम्मान मिलेगा जो एक राजा को मिलता है। आपको समाज से, देश से और दुनिया से वो सम्मान मिलेगा जो एक प्रजा उनकी या उनका राजा को देते हैं। ठीक है, तो अब मैं पढ़ूंगा, आप सुन लीजिए। भक्तामर स्तोत्र का 31 वाला श्लोक, राज्य सम्मान दायक व चर्म रोग नाशक। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतम मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरः प्रतापं मुक्तापलः प्रकरजाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वं
प्रत्यपयत्रिजगतः परमेश्वरत्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तं मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरः प्रतापं मुक्तापलः प्रकरजालविवृद्धशोभं प्रत्यपयत्रिजगतः परमेश्वरत्वं प्रत्यपयत्रिजगतः परमेश्वरत्वं। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 31 वाला श्लोक जो है राज्य सम्मान दायक व चर्म रोग नाशक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 32 वाला श्लोक है। ठीक है, भक्तामर स्तोत्र का जो 32 वाला श्लोक है जो है संग्रहणी आदि उदर पीड़ा नाशक। क्या है? संग्रहणी आदि उदर पीड़ा नाशक। यानी कि ये जो भक्तामर स्तोत्र का जो 32 वाला श्लोक है ये भी आपको मतलब ये भी आपका जो भी पेट के अंदर जो भी बीमारी है, जो भी आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टमक इलनेस, ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्टमक इलनेस, दिस श्लोक विल हेल्प यू। ओके, तो ये है भक्तामर स्तोत्र का 32nd श्लोक का। ठीक है, द 32nd श्लोक ऑफ भक्तामर स्तोत्र विच इज संग्रहणी आदि उदर पीड़ा नाशक। ठीक है, गंभीरताररवपूरित दिग्विभागः त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी गंभीरताररवपूरित दिग्विभागः त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का जो 32 वाला श्लोक है जो है संग्रहणी आदि उदर पीड़ा नाशक। जो भी आपका पेट का बीमारी है, anything in connection to your stomach illness, this श्लोक will help you to completely cure your stomach illness। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं इस वीडियो का आखिरी श्लोक जो है द 33rd श्लोक ऑफ भक्तामर स्तोत्र विच इज सर्व ज्वर नाशक। ठीक है, सर्व ज्वर नाशक। मान लीजिए कि आपको मतलब हर साल में एक बार सबको मतलब क्या एक बार बीमारी आ जाता है, जैसे कि नॉर्मल फीवर आ जाता है या फिर कोल्ड आ जाता है। वैसे तो अभी तो क्या अभी दिसंबर का महीना है यहाँ इंडिया में, मतलब क्या अभी ठंड का मौसम चल रहा है, यानी कि अभी विंटर सीजन चल रहा है। और मतलब ये अभी मतलब ये जो विंटर सीजन में ये तो बहुत कॉमन है कि काफ़ी सारे लोगों को मतलब नॉर्मल कोल्ड या फिर थोड़ा सा फीवर आ सकता है, थोड़ा सा एकदम क्या व्हाट यू से एकदम थकावट आना, थोड़ा सा फीवरिश फील होना अभी बहुत कॉमन है ये जो ठंड का मौसम में। और यदि आपको थोड़ा सा फीवर आ जाते हैं, ठीक है, यदि आपको फीवर आते हैं तो मतलब जो भी आपका सिरप या फिर टैबलेट आपको लेना है आप ज़रूर ले लीजिए। लेकिन उसके साथ जब आप क्या आपका सारे टैबलेट लेने के क्या डॉक्टर को दिखाने के बाद, सिरप लेने के बाद और क्या टैबलेट्स भी लेने के बाद आपको कम से कम ये श्लोक को मतलब आराम करते करते, ठीक है, बिस्तर पे लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेटे लेटे भी आप कर सकते हो। मतलब ये भक्तामर स्तोत्र का जो 33rd श्लोक है यानी कि सर्व ज्वरा नाशक, जब तक आप ठीक हो जाए तब तक के लिए हर रोज आपको ये भक्तामर स्तोत्र का 33rd श्लोक को पढ़ना है जो है सर्व ज्वर नाशक। अब मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाता संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्य दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा दिव्य दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाता
सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यः दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा दिव्यः दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। ठीक है, तो ये था बक्तामर स्तोत्र का 33rd श्लोक जो है सर्वज्वर नाशक। यानी कि यदि आपको थोड़ा सा भी फीवर आ जाए, थोड़ा सा थकावट महसूस होते हो और आपको काशी है, थोड़ा सा कोल्ड एंड कॉफ है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग है और एकदम फीवरिश फीलिंग आते हैं, तो बस जो भी आपका औषधि है, जो भी आपका सिरप और टैबलेट्स है वो तो आप बिल्कुल ले लीजिए। उसके बाद एकदम बिस्तर में आराम करके शांत भाव से ये बक्तामर स्तोत्र का जो 33rd श्लोक है उसको पढ़ना है। ठीक है, शांत भाव से और शुद्ध भाव से ये बक्तामर स्तोत्र का 33rd श्लोक को पढ़ना है। ठीक है, तो मान लीजिए सच में आपका जो भी फीवर है, आपका जो भी बीमारी है, एकदम शांत हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा और आप वापस एकदम स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, you will recover from your fever at the earliest by reading and reciting this 33rd श्लोका of बक्तामर स्तोत्र। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूंगा। और क्या बक्तामर स्तोत्र, ये जो बक्तामर स्तोत्र का सीरीज है, ये बक्तामर स्तोत्र सीरीज को कंप्लीट होने के लिए अभी 3 एपिसोड बाकी है। तो प्लीज़ हमेशा मेरा वीडियोस को देखते रहिए और प्लीज़ शेयर करते रहिए। ओके, प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और क्या इस वीडियो के बाद, ठीक है, इस वीडियो के बाद 3 एपिसोड बाकी है बक्तामर स्तोत्र को, बक्तामर स्तोत्र सीरीज को कंप्लीट होने से पहले। सो आफ्टर दिस वीडियो there are still 3 more episodes to go, 3 more episodes to go in order to complete the Bhaktamar Stotra series. After that I will continue my other normal videos, other normal and interesting and very educative videos. Okay, so till then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. और जो भी मेरा चैनल पे नया है, आप सबको मेरा चैनल पे स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है समयसार जैन, SCAPS SAMAYASAR स्पेस JAIN। ठीक है, SAMAYASAR स्पेस JAIN 4559। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। तो जो भी नया है, आप सबको मेरा चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया और प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा।